सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से लक्ष्मीपुरा पंथनगर काकागंज सूबेदार वार्ड सागर। सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य मनोज रैकवार सागर। सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से हिमांशु जोशी। सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सागर नगर विधायक शैलेंद्र जैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ ने पोषण आहार वितरण ट्रैकर ऐप की विसंगति को लेकर आंगनबाड़ी संघ अध्यक्ष लीला शर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम संबोधन 4 सूत्रीय ज्ञापन एडीएम को सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं पहलवान बब्बा मंदिर परिसर में एकत्रित हुई, जहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां ज्ञापन उपरांत कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को संबोधित करते हुए अध्यक्ष लीला शर्मा ने कहा कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं पर पोषण आहार वितरण ट्रैकर ऐप का बोझ डालकर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं को दी गई 4GB सिम काम नहीं करती और पोषण आहार ट्रैकर ऐप के द्वारा हितग्राही की केवाईसी करना और ओटीपी समय पर नहीं मिल पाती है, जिससे हितग्राहियों के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी परेशान हो रही हैं, जिस पर संघ कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए सरकार को चेतावनी देता है कि अगर 1 माह की अवधि में पोषण आहार ट्रैकर ऐप बंद नहीं किया गया तो सागर संभाग के साथ साथ पूरे प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, पोषण ट्रैकर बंद करो, पोषण ट्रैकर बंद करो, पोषण ट्रैकर बंद करो, ई-केवाईसी बंद करो, ई-केवाईसी बंद करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठी हुई है, किस संबंध में हुई है, क्या मांगे और ये कलेक्टर को जो ज्ञापन दिया जा रहा है किस संबंध में दिया जा रहा है? ये हमारा आज प्रतिनिधिमंडल है, हर जगह से पूरे जिले का है। पूरी बहनों को नहीं बुलाया है, केवल प्रतिनिधिमंडल बुलाया है। और ये जो पोषण आहार हम लोग बांट रही हैं हमारी बहनें, उसमें फ़ोटो लेना है, ओटीपी देना है, कोई देता है कोई नहीं। हर हफ्ते तो पहले बात वो गर्भवती महिलाएं हितग्राही आते नहीं हैं, मेन बात यही है। तो हम लोग जो पहले की बात ही बांटना चाहते हैं। दूसरी बात, हम लोगों को सिम दी गई है पूरे MG 5G की, तो वो मोबाइल काम नहीं कर रहे। 3rd क्लास के मोबाइल पहले मिले थे, तो या तो हमें 4GB के मोबाइल दें, अच्छी क्वालिटी 5G के, और हम लोगों के खाते में ही पैसा डालें और हमसे वित्त पावती लें, इसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोबाइल काम करे, काम नहीं करता मोबाइल, तो हमारी बहनें काफ़ी परेशान हैं। और तीसरी मांग ये है कि हमारी बहनें 10-20 वर्ष से कार्य कर रही हैं, और जब प्रमोशन या हर बनने की बात आती है तो 18 से 35 कर दिया। अब 10 साल हमारी कार्यकर्ता ने आंगनबाड़ी में कार्य किया और वो वंचित रह गई, क्योंकि वो 35 पार कर गई, 36 की हो गई, तो ना वो सुपरवाइजर का भर पा रही, ना कुछ, ना कार्यकर्ता उससे ही वंचित, सब बाहर ही है। हमारी इन बहनों को कोई लाभ नहीं मिला। प्रमोशन में कभी भी उम्र सीमा का बंधन ना रहता है, हर विभाग की आप जानकारी लेंगे। बस ये 3 मांगे हैं, और आज पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन है, तारीख बाई तारीख। हम बुलंद नारी शक्ति से बात कर रहे हैं। अगर अति शीघ्र इन तीनों बातों पर विचार न हुआ तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ये जो महिला बाल विकास के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको आपने अवगत कराया इन चीज़ों से? सब चीज़ों से कराया, वित्त पावती के यहाँ खड़े हैं। तो क्या कहना है उनका? अब वो बोलते शासन के कार्य हैं, लेकिन ठीक है, मान रहा शासन के कार्य हैं, लेकिन जो मोबाइल जैसी समस्याएं हैं और हमारे अधिकारी को इतना पावर है, अगर वो चाहें ठीक है, अगर बांटना है तो एक दिन बुला लें। कोई महिला हर हफ्ते एक पैकेट के लिए नहीं आती भैया, तो हम लोग वंचित हैं इससे बहुत परेशान। पूर्व में भी ज्ञापन दिए गए थे, देवरी से भी दिया गया, आज तक निराकरण नहीं हुआ, तो अब कुछ नहीं हुआ। तो फिर अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? हड़ताल का। कब से जाएंगी आप हड़ताल में? अगर 1 महीने का समय देंगे उन्हें। क्या नाम लिखती हैं, किस पद पे हैं? मैं लीला शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष
संभाग अध्यक्ष। तो ज्ञापन देने आई हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सब इकट्ठे होके आए, क्या समस्या लेके आई थी और क्या मांगे आपकी? हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को एक भारत सरकार का ऐप है पोषण ट्रैकर है, उसमें अभी तक सिर्फ हितग्राहियों की उपस्थिति नाश्ता खाना होता था, लेकिन अब जो THR वितरण होता है उसमें फेस कैप्चर और EKYC करना है, और EKYC के लिए हितग्राहियों के लिए OTP जाती है और OTP हितग्राही देते नहीं। और कई बार ऐसा है, परिवार में एक मोबाइल है, उसकी पता चला खेत में है, अब हम लोग जा रहे हैं फेस कैप्चर कर रहे हैं, उसके बाद EKYC में OTP मांगता है तो उनके पति OTP दे नहीं पा रहे हैं। और कई ये हुआ है कि आधार से कोई मोबाइल लिंक है जो कई साल पहले उनका सिम अलग हो गई है, अब OTP जाती है तो उनके पुराने नंबर पे, तो उसका भी हम लोग पे दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग आधार अपडेट कराओ। अब हितग्राही के हम लोग आधार अपडेट कराएं या फेस कैप्चर करें, EKYC करें, एक कार्यकर्ता है क्या क्या करें। और 5G के ज़माने में 2G मोबाइल दिए गए थे हम लोगों को 4-5 साल पहले, जो कोई काम नहीं करते, और अभी 1 महीने पहले 15 दिन पहले 5G की सिम दी है और मोबाइल हम लोग के पास 2G का है। तो ये जो आपने इसकी शिकायत है अपने वरिष्ठ अधिकारियों को? हम लोग बार बार अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस बात से अवगत कराते हैं, बार बार स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं कि सर ये समस्या आ रही, जैसे ही KYC पे क्लिक करते हैं मोबाइल प्लान हो जाता है। हम लोग पर्सनल मोबाइल भी यूज कर रहे हैं तो वो भी काम नहीं कर रहा है, और जब हम लोग वरिष्ठ अधिकारी को बोलते हैं तो कहते हैं काम है करना पड़ेगा, हमें ये कुछ नहीं सुनना, आप पड़ोस के मोबाइल से लेके करो या बच्चों के मोबाइल से करो। किसी के बच्चे बाहर हैं, किसी के बच्चे कॉलेज में, कोई दिन भर के लिए अपना मोबाइल कैसे देगा। चारों तरफ से हम लोगों को विभागीय अधिकारियों से द्वारा दबाव बनाया जाता है कि हमें काम चाहिए, और ना वो मोबाइल काम कर रहा है और ना वहाँ नेटवर्क इतने पहुँच योग्य रहते हैं। हम लोग काम करने के लिए पीछे नहीं है, लेकिन हम लोगों को सुविधाएं दी जाए, नहीं तो फिर हम लोग को फेस कैप्चर और EKYC बंद करी जाए, और EKYC फेस कैप्चर करना भी है तो OTP का सिस्टम बंद हो जाए, क्योंकि OTP हितग्राही नहीं दे पा रहे हैं। ये शासन के जो नियम है वो पे उस पर तो काम करना पड़ेगा, अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? नहीं, काम तो करना पड़ेगा और हम लोग करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वो सुविधा दी जाए। हम लोग को 5G टैबलेट जैसे पटवारियों को दी है, जो पटवारी लेवल का हम लोग से काम करवा रहे हैं, और मान दे रहे हैं हम लोगों को, चपरासी लेवल की भी नहीं दे रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम लोगों को सुविधाएं तो दी जाए। हम लोगों को 5G मोबाइल दिया जाए, टैबलेट दी जाए, अच्छी सिम दी जाए, नेट दिया जाए तो काम करेंगे। अब हम लोग हितग्राही के घर जाते हैं, पूरा दिन एक हितग्राही के फेस कैप्चर EKYC में हो जाता है। इससे ना तो हम लोग बच्चों पर ध्यान दे पा रहे हैं ठीक से, और पूरा दिन हम लोगों का 24 हर समय, और यदि काम नहीं होता है तो मानदेय काटने। आज आप जो ज्ञापन देने आई हैं कलेक्टर के यहाँ, अगर इसके बाद भी निराकरण नहीं होगा तो अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? इसका हम लोग उनके लिए समय सीमा देंगे कि इतने समय के अंदर हम लोगों को मतलब समस्याओं का समाधान कराया जाए, और यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।